तीर्थों से जल लेकर के आओ। यहाँ राम जी को प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा राम, सुखी रहो बेटा राम। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुवागमन सुनत रघुनाथ द्वारे आई मदनाये सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दनु। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। चरणों को गंगा जल से अपने सुंदर सुंदर हाथों से जानकी जी और श्री राम जी गुरु के चरणों को पुकार रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आज गुरुदेव का दर्शन हमें हो गया। बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि संत का आना ये शुभ होता है। बेटा राम आओ बैठ। गुरुदेव भगवान, सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगल का नाश करने वाला होता है। फिर भी आपने जो प्रभुता तज करके हम पर जो स्नेह किया है उसके हम बड़े आभारी हैं। आयसु हो यशु करो गोसाई सेवक लहे स्वामी शिवकाई। हे गोसाई, मैं आपकी सेवा में हूँ और सेवक का तो हित इसी में है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। भगवान, फिर उचित तो यही था कि आप किसी दूत को भेज करके हमें बुलवा नहीं होते। आपने यहाँ आने का कष्ट किया। सुन सने साने बचन मुनि रघुवंश प्रशंस राम कृष्ण तुम कहो अश्व हंस वंश। धन्य राम, मर्यादा को धारण करने वाले श्री राम, तुम्हारे श्रेष्ठ विचार हैं, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह तुम्हें बताना चाहता हूँ। धूप सजीव अभिषेक समाज चाहत देन तुम्हें जुबराजो। बेचारा तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ तुम्हें यहाँ तरा देना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या मत है? गुरुदेव, राम करो सब संयम आजू जो विधि कुशल निवाहे काज। बेचारा तुम उन नियमों का पालन करो जिससे एक राजा को करने चाहिए, जिससे कि मंगलमय राज हो। और मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ। कहिए गुरुदेव। बेचारा जो राजा के नियम होते हैं, सुबह प्रातःकाल जगना है, स्नान करना है, ऊनी वस्त्रों का धारण करना है, कंदमूल फलों का आहार करना है, ये राजा के नियम है, इन्हें तुम धारण करो, क्योंकि तुम्हें अयोध्या का राज मिलने वाला है। महाराज दशरथ प्रातःकाल होते ही तुम्हें यहाँ का राज देंगे, इसलिए तुम्हें उन नियमों का पालन करना है। तुम सबको जानने वाले हो राम, तुम्हें क्या समझाना है? ठीक है, हम चलते हैं। गुरु सिख दे राय पर गयो राम हृदय विस्मय भयो। गुरुदेव जी चले गए और राम जी के मन में ये आया कि हमें राज हो रहा है, सब भैयों को छोड़ करके, और अपने विचार प्रकट करने लगे। जन में एक संग सब भाई भोजन सगल हाँ देखो, ये तो बड़ा ही अनुचित हो रहा है, क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ है। एक साथ में हमने बचपन के खेल खेले,
और यज्ञोपवीत कर्ण छेदन संस्कार, यहाँ तक कि हमारे विवाह भी एक साथ ही हुए। विमल वंश अनुचित ये को बंद विवाह ये बड़े अभिषेक को। परंतु मैं देख रहा हूँ विमल वंश में यही एक बात अनुचित हो रही है। अनुचित हमेशा ही होती आई है कि सभी छोटे भाइयों को छोड़ करके एक बड़े को ही राज दिया जाए। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कह रघुकुल कैल लक्ष्मण जी ने सुना भैया राम जी को राज हो रहा है, बड़े प्रसन्नचित होकर के राम जी के चरणों तक पधारे। आओ ना, आओ। हाथ बात घर घर अथा ये कहे बरस परिनो। यहाँ पर बड़ी तैयारियां हैं और देवता लोग आकाश से देख रहे हैं। तो देवताओं ने सोचा कि राम जी को अगर तिलक हो गया तो फिर राम जी जिस कार्य से आए हैं वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो देवताओं ने जाकर के माँ शारदा से निवेदन किया, विनय किया कि माँ इस समय आप ही रक्षा कर सकते हैं। भैया क्या तुम्हें ज्ञात है, अभी अभी हमारे गृह में हमारे पूजनीय गुरुदेव का आगमन हुआ और वह हमसे ये कह कर के गए हैं कि कल प्रातः ही तुम्हें इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। और वो सभी संयम नियम हमें बतला करके गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता यह अनुचित हो रहा है, ये सही नहीं है? महाराज दशरथ जी श्री राम जी को अयोध्या का राज दे रहे हैं। चलो चलते हैं, खुशियां मनाई जाए, खुशियां मनाई जाए और कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल ये काय हो बेटा, ये लपक्का झपक्का अंधनवान बंधनवान, कोई बंदर खिल कर रहा है, कोई कहूँ जा रहा है, काय रो बेटा? अरे डोगरी डोगू कछु मालूम ना है। काय रो बेटा? आज महाराज दशरथ जी राम जी के लिए अयोध्या का राज दे रहे हैं और इसलिए ये सजावट हो रही है। ये प्रजा प्रवासी आए हुए हैं राम जी के स्वागत के लिए। का राम के खा जाएगा ये बेटा, खा राम जी को राज हो रहा है। अरे भैया बादल मर जा, तेरे घर के मर जा, वो काय को मार रहा हो, बूढ़ी बड़ी है बेटा।
राम को राज हो रहा है, राम जी को राज हो रहा है। तो तुम जाओ यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं। हाँ जाओ यहाँ से, नहीं तो मारूंगी। हट जाओ, हट जाओ। महारानी जी के पास चलना चाहिए, जो बड़ी महारानी है, महारानी के कई, उनके दरबार में जाती हूँ और कहती हूँ कि बेटा राम को राज हो रहा है और तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? भरत माँ तो कही गई बिन खानी, कान मैंने हंस कर हंसना। हेलो, खुश रहे दासी। आज मैं क्या देख रही हूँ, तू जब रोजाना महल में आया करती थी तो अरे कैसे है तू अनमनी, सुबह ना साची बता दे। उतर देह नहीं रे ओ सासु, नारी चरित कर डारियासु। दासी, कल होते ही इस अयोध्या का राज दे रहे राज, और तुम यहाँ बस खाली महलों में पड़ी रहो, बहनों को भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाम महारानी जो तुम्हें कुछ मालूम है, जो तुम्हारा बेटा भरत है ना, हाँ उसको तो तुम्हारी माँ के यहाँ पहुँचा दिया और राम को यहाँ रख लिया और राज दे रहे हैं महाराज। उन अस का हस घर कोई, तब घर जीव गणानो तोई। इनका एक काम ही होता है कि यहाँ से वहाँ कहना,
मेरी अगर अब के ऐसे बचन कहे तू तेरा न चुमा लूंगी। पूरा मुझे मत बोलो महारानी जुआ। सचमुच है राम को राज तिलक तो मुंह मांगा रुपया। ये शुभ संवाद सुनाने के और बदले में शुभ श्रृंगार हेले और कल राज तिलक हार कल राज तिलक हार है तोता सी उपहार में हार है। सर, अगर कल सचमुच राम को राज तिलक है तो मैं ये 9 लाख का हार पहनूं ना, ये तुझे इनाम में दे दूंगी। महारानी जी पहले मान लिया करो फिर हार दे दिया करो। मम्मी भरत शपथ तोय सत्य कहूँ पर हर कपट दुराव हर्ष समय विस्मय करस कारण वो सुनो। दासी महारानी जी तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है। हाँ तू ऐसे शुभ मंगल को अमंगल धारण कर रही है, क्या कारण है? मुझे सच सच बता। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहो जीव कर दूजी। महारानी जी तुमने तो बस मेरी एक ही बार में आशाओं को पूरी कर दिया है। अगर मैं अब तुमसे जब बातें करूंगी जब अपनी चिप्पिया ये जबान है ना दूसरी लगवा करके लाऊंगी। महारानी जी ओडप हो ये हमें कहानी छेड़छाड़ अब हो किया। और महारानी जी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई राजा बने कोई पुलिस वाला बने कोई दरोगा बने कोई अफसर बने हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जाने जोग सुभाए हमारा अनभर देख न सके तुम्हारा। और महारानी जी हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं देख सकते। महारानी जी ओए बच्चे इसमें टच मत हो यार। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जान राम मन मनीन मुह मीठ निपुरार सरल। और महारानी जी तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि महाराज क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्या करने के लिए जा रहे हैं? बताती हूँ। सुन दासी, अरे हाल मेरी दासी और सच्चा बता दे तू। हाल मेरी दासी सच्चा बता दे तू। कल है राज तिलक रजबल को, महारानी जी राम ही तिलक काल जो भयो तुम कहु विपत बीज विधि भयो। अगर प्रातःकाल महारानी जी इधर आ जाओ। अब प्रातःकाल अगर राम जी को राज हो गया
तुम्हारे लिए एक खचाई कहे बल भासी पावन भय दूत प्रेमा। और महारानी जी आज मैं ये रेखा खींच कर कहती हूँ कि जैसे हलवाई है ना, हलवाई दूध में से मक्खी को फेंक देता है, इसी तरह से महाराज दशरथ तुमको हमेशा हमेशा के लिए सुन मंथरा बात पुर तोरी दाहिनी आंख नित भर गए। दासी मंथरा, हाँ महारानी जू क्या कारण है जो तू ऐसी बातें कर रही है? तेरी इन बातों को सुन के मेरी दाहिनी आंख बार बार महारानी जू अभी तो तुम्हारी दाहिनी आंख भड़की है, अभी तुम सबरी भड़कने लग जाओ। अपने चलत ने आज लगन भल का कीर कि यदि कई बार वह देव दुसह दुख दीर। पूछे ही गुण ही देखते ही कांचे और भरत भुवाल होए सांचे। दासी, हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। कहना क्या चाहती है? मैं कहना ये चाहती मुझे हूँ, तो साफ साफ बता। साफ साफ ये कहती हूँ, हाँ। तुम्हें कुछ मालूम है? महाराज देवासुर संग्राम के लिए गए थे। हाँ, ये तो मुझे याद आ गया। हाँ। दुई वरदान भूप सहन थाके नागहु आज जुड़ा बहु छाते जुड़ा। महारानी जू देवासुर संग्राम की बात है। महाराज दशरथ संग्राम करने के लिए गए थे, उस समय तुम भी रथ के साथ में गई थी। हाँ, हाँ, गई। और उस समय महाराज रथ का पहिया निकल जाता है, तो समझो उस समय तुमने महाराज की बहुत सहायता की थी और महाराज ने तुमको 2 वरदान मांग दिए थे और वो समय आ चुका है। आज उन वरदानों को मांग लो। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज। क्या कहा दासी? हाँ, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास। भूपत राम शपथ जब करहे तब मांगे जी वचन न टरहे। ऐसे नहीं महारानी जू कि तुम जाओ और महाराज तुमको वरदान दे दे, ऐसा नहीं। जब महाराज अपने बेटा राम की सौगंध खा जाए, जब उन वरदानों को मांगना। कैसे मांगोगी? दासी, हाँ, एक तो तूने बहुत अच्छा उपाय बताया। बताया ना महारानी जू। अरे दासी, तू सच्ची दासी है। वो तो महारानी जू और तेरी बुद्धि पर बलहारी है। हाँ, हे भरत, आज से पुत्र तेरा और तू सच्ची उसकी महतारी है। ओए, मैं आज पहुंचा भागा दासी, हाँ महारानी तूने जी। उपाय बताया। शेर आगे कर देना। अब क्या ताकत है राजा की? अब क्या ताकत है राजा की? हाँ। अधिकार भरत का दूर करे। एक बात मैं कहती हूँ तुझसे, कर तू उसको मंजूर करे। श्री रामचंद्र भगवान की दासी हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह हुआ था ना, तो मैं तो छोटी सी भी तुम्हारे साथ में आ गई थी। दासी, हाँ, एक बात बता। हाँ, मैं तो महाराज से आज तक तू वरदानों की कहती है, हाँ। मैंने तो महाराज से कुछ भी नहीं मांगा है। मैं कैसे मांगू? महाराज से क्या कहूँ? ओहो। मुझे तो मांगना आता ही नहीं। अब तो तुम बिल्कुल मोमबत्ती बन गई महारानी जी। कुछ आता नहीं है, अब तो तुम गोबर फेंकने के लिए रह गई हो। है नहीं महारानी जू, ये कपड़े उतार दो, अस्त्र वस्त्रों को फेंक दो और को भवन में जाओ। ऐसे फटे
तुम्हारे पास में, उसको भवन में कौन जाता है मालूम है? जो उसकी मांग पूरी होती है, महाराज दशरथ, तुम उसमें जाओगी, महाराज आएंगे, तुम उनसे मांगोगी, महाराज तुमको दे देंगे। जाओ वरदान। ठीक उपाय बता है दासी। मेरा नाम मत लेना। ठीक उपाय बता है दासी। हाँ। वो भवन अभी जाती हूँ, वो तिरिया चरित दिखाती। जरा कैसे 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 लेकिन जाओगी? दासी, हाँ। मैं तो आज तक तिरिया चरित देखा ही नहीं है, तू मुझे दिखा कैसे होती है। देखो, थोड़ी देर के लिए दशरथ तुम बन जाओ, मैं केकई बन जाती हूँ तुम्हारी जगह पे। हाँ। अब मैं कोट भवन में जा रही हूँ, आकर के मुझसे कहना, उठो प्रिय, श्रृंगार करो, कैसी हो, लिपस्टिक लगा लो, पाउडर लगा लो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, एक मिनट बाद अब आ जाओ मेरे पास में। मम्मी, अरे महारानी तुम ये अच्छा दूर रहो महाराज, मुझसे मत बोलो, मैं कौन हूँ तुम्हारी तो प्रिय, वो कौशल्या है, मुझसे मत बोलो, मैं तो अपने काम को चली जाऊंगी। अरे ऐसा तो मेरे नखरे ना, हाँ। वो रेलगाड़ियों के डिब्बे में हाँ। पार्सल होके चलते थे। अब मैं जा रही हूँ महारानी। ठीक है दासी। पावन लागू महारानी जू। खुश रहो दासी। महारानी की गई वो भवन में चली जाती है जहाँ